अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 13 9 क्लास मैथ न्यू बुक प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि अरशाद रोल्स अ डाइस विद साइज लेबल्ड एज L M N O P U, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइस लैंड्स ऑन द कॉन्सोनेंट। तो वो कह रहे हैं कि उसके पास एक डाइस था। तो डाइस आपने देखे ना, लूडो में आपने डाइस देखा होगा, उसकी 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। और मतलब उसके ऊपर कितने डॉट्स होते हैं, तो हम हर डॉट के हिसाब से उसको साइड कहते हैं। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं और 6 पे एंड होते हैं, यानी टोटल 6 साइड्स उसकी बनती हैं। तो इसी तरह उसने यहाँ पे लिखा कि उसकी 6 साइड्स हैं। ऑब्वियसली उसने 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा, लेकिन उसके नाम दे दिए, यानी LMNOP। ठीक है, यानी टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो कितनी की 6 की सैंपल स्पेस हमारे पास बन गई। अब कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डस्ट लैंड्स ऑन कांस्टेंट। तो जो हमारे पास डाइस में है कांस्टेंट आएगा, जो हमारे पास लैंडिंग, जो हमारे पास आउटकम है वो कांस्टेंट, जो हमारे पास अल्फाबेट आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कांस्टेंट होता है क्या है, फिर ही आप बता सकते हो ना कि मतलब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है। तो लेकिन ये पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वोवल्स क्या होते हैं। तो वोवल अल्फाबेट कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ऐसा है। अब इनके अलावा इंग्लिश में जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना, वो सारे कॉन्स्टेंट हैं। तो यानी इस सैंपल स्पेस में जो हमारे पास वोवल अल्फाबेट्स होंगे उनको एक्सक्लूड अगर आप कर दो, तो आपके पास रिमेनिंग जो अल्फाबेट बनेंगे वो कौन से अल्फाबेट होंगे, वो कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यानी अगर आप यहाँ पे लिखो कि जो हमने आउटकम निकालना है तो उसमें कौन कौन से आने चाहिए, एल आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, ओ नहीं आ सकता, पी आ सकता है, यू नहीं आ सकता, क्योंकि वोवल्स में ना, ये दोनों वोवल्स में, तो ये दोनों इनमें नहीं आ सकते। यानी पॉसिबल आउटकम में मतलब जो हमारे पास जो चीज आ सकती है वो ये 4 चीजें आ सकती है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था ना स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निकालनी है तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो और टोटल सैंपल्स स्पेस जो है उसको डिवाइड कर दो। तो एन ऑफ ए कितना है, 4 है, और एन ऑफ एस कितना है, 6 है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3 किसी भी मतलब कांस्टेंट आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, 2/3 आ गई। तो याद होगा ये आपने जो हमारे पास 7 क्लास है, 8 क्लास है, तो उसमें भी हमने ये प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ फेयर डाइस वाला, तो याद है ना हमने 7 और 8 क्लास में वो फेयर डाइस जो 2 डाइस हैं उनके पॉसिबल आउटकम्स बनाने सीखे थे, तो ये उससे रिलेटेड है। तो कह रहे हैं कि शाजिद थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे सैंपल स्पेस बना लेते हैं कि अगर वो फेयर डाइस उसने रोल किए तो पॉसिबल आउटकम्स एक कौन कौन से आ सकते हैं, लाइक उनको मिला के ना, सबको मिला के क्या क्या आ सकता है, यानी उनकी आपस में पॉसिबिलिटीज हैं, कॉम्बिनेशंस वो किस तरह से आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस उसके लिए बनाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं ग्रीन से सैंपल स्पेस बना लूँ, लाइक ब्लैक से भी बना लूँ, क्योंकि हर पार्ट का इंक्लूडिंग ये हिस्सा है। तो एग्जामिनर पे डिपेंड होगा, वो सारा देना चाह रहा है कि लाइक कोई भी पार्ट देना चाह रहा है, तो कुछ भी वो अगर देगा तो आपके लिए उसको तो सारा कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो सिंपल, आप सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ से क्या क्या आ सकता है। तो पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है। पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है एट अ टाइम। पहले पे 1 आ सकता है, तीसरे पे 3 आ सकता है, यानी कॉम्बिनेशन किस तरह के बन सकते हैं। 1 आएगा पहले पे तो चौथे पे दूसरे पे 4 भी आ सकता है। पहले पे 1, दूसरे पे 5 भी आ सकता है, और पहले पे 1 और दूसरे पे 6 भी आ सकता है एट अ टाइम, है ना। मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या, मतलब हमारे पास जो आउटकम्स और किस तरह के बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, अगर पहले पे 2 आए, दूसरे पे 1, दूसरे पे पहले पे 2, दूसरे पे भी 2, पहले पे 2, दूसरे पे 3, पहले पे 2, दूसरे पे 4, पहले पे 2, दूसरे पे 5, और पहले पे 2, दूसरे पे 6, है ना। तो ये मतलब एक यही हो सकता है ना कि पहले डाइस पे
1 आए और बाकी में नंबर चेंज होते रहे, फिर दूसरी बार डाइस पे 2 आए और बाकी जो सेकंड डाइस में वहाँ पे नंबर चेंज होते रहे। इस तरह तीसरी बार जो डाइस पे 3 आए और बाकी पे सारे नंबर्स यानी चेंज होते रहे। यही कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकता है ना। इस तरह 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए ये सारे कॉम्बिनेशन हम जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, 3 4, 3 5 एंड 3 6। इसी तरह 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। इसी तरह 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ठीक है, और उसके अलावा 6 वाला भी आ सकता है, यानी 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और यहाँ पे जगह खत्म होगी तो यहाँ पे कर लेते हैं 6 5 और 6 6। ठीक है, और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट से ओपन और कर्ली ब्रैकेट से हमने को क्लोज किया था। ये जो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है, यानी जो टोटल सैंपल स्पेस है वो कितनी की आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 यानी हर बार 6 6 के आ रहे हैं तो 6 6 आ। तो टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो 36 की बन सकती है। यानी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से, जब फिर उसका पेयर होगा फेयर डाइस का, तो उस तरह से आउटकम 36 आउटकम्स उसके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसके पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि सम ऑफ द डॉट्स इज एट लीस्ट 4। एट लीस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एट लीस्ट से मुराद है कि कम से कम 4 आ सकता है। दोनों जो डॉट्स को प्लस करके 4 से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो या इन दोनों को प्लस करके 4 नहीं आ रहा, इन दोनों को प्लस करके 4 नहीं आ रहा, हाँ इन दोनों को प्लस करके 4 है। एक कम से कम 4 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जो 4 नहीं बन रहा तो वो पहले निकाल देते हैं, बाकी जो 4 बन रहा है वो सारे 4 में आ जाएंगे। तो ये देखो 1 और 1 इसको जमा करके 4 नहीं बन रहा, इसको प्लस करके 4 नहीं बन रहा और इसको प्लस करके 4 नहीं बन रहा, यानी 1 और 1 इसको प्लस करके 4 नहीं बन रहा, 1 और 2 इसको प्लस करके 4 नहीं बन रहा, 2 और 1 इसको प्लस करके 4 नहीं बन रहा। बाकी ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है जिसको प्लस करके 4 ना बन सक रहा हो, है ना। बाकी सारे जो हमारे पास है, जितने भी सारे उनको सब प्लस करके 4 या 4 से बड़ा बन रहे हैं, यानी 1 2 3। तो इन तीनों को निकाल के हमारे पास जितने भी हैं वो 4 बन रहे हैं। यानी अगर आपने यहाँ पे ए लिखना है, जैसे हमने पीछे किया ना, जब हमने ए लिखा तो ए में सारे वो लिखे, तो अब यहाँ पे मैंने एक बार बना दिए, तो आप एक बार चाहे सारे उसमें ब्रैकेट में डाल के ए सारे बना सकते हो, क्योंकि आपने शुरू में कर लिया तो चाहे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कितने रह गए, तो 3 निकाल दिए, 33 रह गए। ठीक है, और टोटल सैंपल स्पेस कितने की है, 36 की। तो प्रोबेबिलिटी के सम ऑफ दी डॉट्स कितने आएंगे, एटलीस्ट 4 या 4 से ज्यादा, तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो 33 ओवर 36, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द डॉट्स इज एटलीस्ट 4 इज 11 ओवर। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, उसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। तो हमने दो डॉट्स आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, यानी जो फर्स्ट वाले डॉट्स हैं और सेकंड वाले डॉट्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, और 5 और 10 के सॉरी दरमियान आना चाहिए। लाइक 5 और 10 के दरमियान अगर आते हैं हमारे पास नंबर्स, तो बस वो वाले हमने नंबर्स इनके मतलब इसकी वो जो हमारे पास आउटपुट है ना वो उस तरह से आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने चेक की। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो नंबर्स थोड़े कम होंगे, तो हम उसको ना सारे नंबर्स को लिख लेते हैं, लेकिन पहले उसे चेक कर लेते हैं कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ना हमारे पास 5 या 10 के दरमियान जो हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 5। तो एक तो 1 और 5 आ रहा है ना, 1 5 5 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सोल्यूशन में ना वो नंबर्स लिख ही लेते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना, यहाँ पे तो काफी बनाना पड़ना था, यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई। अच्छा, तो पहला हमारे पास कौन सा आ गया, 1 और 5 आ गया, यानी 1 5 ज़ा 5 आ गया। अब इसे ए से कर लिया ना, इसको बी से कर लो, फिर एक सी से कर लेंगे, फिर डी से। प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है,
अच्छा, तो 1 5 ज़ा 5, उसके बाद 1 6 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 नहीं, 2 2 ज़ा 4 नहीं, 2 3 ज़ा 6, हाँ ये 5 और 10 के दरमियान आ रहा है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये भी 5 और 10 के दरमियान आ रहा है, 2 5 ज़ा 10, बिल्कुल ये भी उसके दरमियान आ रहा है 5 और 10 के, 2 6 ज़ा 12, ये बड़ा हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हाँ 3 और 2 आ रहा है, 3 2 ज़ा 6 आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, ये भी बिल्कुल आ रहा है हमारे पास, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 50, 3 6 ज़ा 8, ये किसी काम का नहीं है, 4 ज़ा 4, ये किसी काम का नहीं है, 4 2 ज़ा 8, जी बिल्कुल 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, तो ये हमारे पास उसमें आ रहा है 5 और 10 के दरमियान, 4 3 12 नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 आ गया। अच्छा, कॉमा यहाँ पे लगाते तो यहाँ पे लगाने की इसके पीछे जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, बिल्कुल 5 2 भी आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 नहीं, 5 4 ज़ा 20 नहीं, 5 5 ज़ा 25 नहीं, 5 6 ज़ा 3 नहीं, 6 1 ज़ा 6, तो बस ये 6 और 1 हमारे पास आ जाएगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये नंबर्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी जो हमारे पास एन ऑफ बी हमारे पास बनेगा ये नंबर्स का, वो कितना होगा 11, और टोटल सैंपल स्पेस कितने की है वो याद है ना, तो 36 की थी टोटल सैंपल स्पेस, तो 36, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो उसको बी से रिप्रेजेंट किया है इसको, तो पी ऑफ बी, तो वो आ जाएगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, ऐसा है, और वो एन ऑफ बी क्या है 11, और एन ऑफ एस कितना है 36, और ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 36 में से 11 टाइम्स ऐसा होगा कि दो नंबर्स को, मतलब इस तरह के हमारे पास आउटपुट आएंगे कि उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उन बॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास 5 से 10 के दरमियान उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, और उससे पहले मैंने यहाँ पे नीचे सैंपल स्पेस पहले ही बना दिया, क्योंकि वो बार बार पीछे जाके सैंपल स्पेस चेक करके आना, वो मतलब अच्छा खासा मसला हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हम नीचे बना, ठीक है, क्योंकि बार बार यूज होनी है, तो दो पार्ट से बस इसके साथ इसको पॉइंट अप करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू, जो बोथ द डॉट्स है इक्वल टू 4, अब जो दोनों डॉट्स का जो डिफरेंस है ना, तो वो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, बस, ठीक है, इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं, यानी दो नंबर्स को पहले को दूसरे में से या दूसरे को पहले में से माइनस करो तो आपके पास 4 होना चाहिए। चेक करते हैं, 1 को 1 में से माइनस नहीं, 1 को 2 में से, 1 को 3 नहीं, 1 को 4 में से नहीं, 1 को 5 में से, बिल्कुल। तो सोल्यूशन, अच्छा ए कर लिया पहले, फिर बी कर लिया, अब इसको ना सी कह देते हैं, तो इसमें 1 को 5 में से माइनस कर दो, तो 4 आ गया, ठीक है, यानी ये आ सकते हैं 1 को 6 में से नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 नहीं, 2 5 नहीं, 2 6 बिल्कुल, 2 6, 2 को 6 में से माइनस करो तो 4 आ जाएगा, 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 नहीं, 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6 भी नहीं, क्योंकि ये 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं, 4 1 3 आता है, 4 2 2 आता है, 4 3 1 आता है, 4 4 0 आता है, 4 5 1 आता है, 4 6 2 आता है, 5 1, ठीक है। यहाँ पे 1 5 है और यहाँ पे 5 1 है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों आएंगे, तो ये 5 1 भी आ सकता है, यानी 5 में से 1 माइनस करो तो ऑब्वियसली 4 आता है, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 भी नहीं, 5 6 भी नहीं, 6 1, पहले 1 6 और 1, ये तो 4 नहीं आता, ये 5 आता है, 6 2, बिल्कुल 6 2, तो 6 2, उसके बाद 6 3 नहीं, 6 4 नहीं, 6 5 नहीं, और 6 6 भी नहीं, ठीक है। तो बस ये हमारे पास वो नंबर्स आ गए कि जिनको आपस में माइनस करो, मतलब दो नंबर्स को लेस के नंबर्स को आपस में माइनस करो तो 4 आता है, ठीक है। यानी जो एन ऑफ सी हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4, वो चेक करना है, वो आ जाएगा एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, तो सी कितना है एन ऑफ सी 4, और एन ऑफ एस कितना है, जो टोटल सैंपल स्पेस है 36 की, तो 4 1 4, 4 9 36, यानी 9 में से 1 टाइम इस तरह के नंबर जरूर रेपिटेशन होगी, प्रोबेबिलिटी यानी कि रेपिटेशन की चांसेस हैं कि जिसको आपस में अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो उनका डिफरेंस, मतलब ऑब्वियसली माइनस करने को डिफरेंस कहते हैं, तो वो हमारे पास 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और वैसे चेक कर लो तो 36 में से सिर्फ 4 ऐसी चीजें हैं जिनको आपस में माइनस करो, यानी दो जो 4 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको आपस में माइनस करो तो 4 आता है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसका देखते हैं,
तो लास्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। तो इसका मतलब है कि पहले डाइस पे कम से कम 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 5, और दूसरे डाइस पे कम से कम 4 लेकिन 4 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सारा नहीं क्योंकि पहले डाइस पे यहाँ पे सबसे पहले डाइस पे 5 आ रहा है, लेकिन ये तो आधी कंडीशन होगी ना कि पहले डाइस पे 5 या 5 से ज्यादा आ सकता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि इसका ना आखिरी पार्टी करें ना तो इसको मैंने ज्यादा हम उसको डिटेल से देखते हैं, क्योंकि इसके बाद ये तो यूज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होना है, तो अब दूसरे पे कम से कम 4, तो ये नहीं आएगा बिल्कुल, ये भी नहीं आएगा बिल्कुल, ये भी नहीं आएगा क्योंकि 5 है, आधी कंडीशन पूरी हुई, अगली आधी कंडीशन के लिए 4 होना चाहिए, तो यानी एक ही आ गया। पहले पे कम से कम 5, दूसरे पे कम से कम 4, पहले पे कम से कम 5, दूसरी पे कम से कम 4 लेकिन 4 से ज्यादा भी हो सकता है, पहले पे कम से कम 5, दूसरे पे कम से कम 4 लेकिन 4 से ज्यादा भी हो सकता है, ये तीनों आ गए। पहले पे कम से कम 5 या 5 से ज्यादा, लेकिन दूसरी पे 4 होना चाहिए। नो भाई, नहीं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 6 और 3, पहले में कम से कम 5 लेकिन 5 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन दूसरी पे कम से कम 4 होना चाहिए, पहले 3 नहीं हो रहा। पहले में कम से कम 5 या 5 से ज्यादा, क्योंकि लीस्ट है ना, एट लीस्ट, तो लीस्ट का मतलब है 5 या 5 से ज्यादा, और दूसरी पे कम से कम 4 या 4 से ज्यादा। हाँ, ये भी आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 आ गए। दूसरा देख लेते हैं, ये भी आ जाएगा क्योंकि कम से कम 5 या 5 से ज्यादा है, कम से कम 4 है और 4 से भी ज्यादा है। द लास्ट वन, कम से कम 5 या 5 से ज्यादा और कम से कम 4 या 4 से ज्यादा, ये भी आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे सोल्यूशन में इसका सी कर लिया, इसका डी कर लेते हैं। तो डिफरेंट बस कह रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, सबको ए भी कह सकते हो लेकिन बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पे डी कर लेंगे, तो डी में कौन कौन से सेट में एलिमेंट्स आएंगे, 5 1 आएगा, और सॉरी 5 1 नहीं आएगा ना, 5 4 आएगा, क्योंकि कम से कम 5 और ए पहले पे कम से कम 4 हो सकते, 5 5 इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये, यानी ये बेर मिनिमम कंडीशन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 5 6, उसके बाद 6 4, उसके बाद 6 5 और 6 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ डी कितना आ गया, 6 आ गया, और एन ऑफ एस टोटल कितना है, सैंपल स्पेस 36 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का मतलब द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। तो कितना आ गया, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। डी क्या, एन ऑफ डी 6, एन ऑफ एस 36, टोटल सैंपल स्पेस 6 1 6 6 6 36। तो पी ऑफ डी का सिंपली हमारे पास 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 6 में से 1 टाइम कम से कम इस तरह का नंबर जरूर आएगा कि जिनको आप जिसपे पहले जो डाइस है उस पे 5 और दूसरे पे कम से कम 4 या इससे ज्यादा होगा, दोनों, ठीक है।